बलूचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक, 10,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक 6,500 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलूचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासिर हुए। कोयटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद हो गई। हुकाम की शहरियों को 10 रोज के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, कलात की तहसील गजक और जोहान जाने वाले रास्ते 7 रोज से बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया, बच्चों के दूध की किल्लत पैदा हो गई। रसमेला की तहसील उथल में पानी गली मोहल्लों में दाखिल, सैकड़ों मकान जमीन बोस हो गए। शहरियों के लिए आर्जी रिलीफ कैंप कायम। पिरानी में सैलाबी रैली में बहने वाले 4 में से 3 अफराद जाँ बहक। जनूबी पंजाब में बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। राजनपुर में 2.5 लाख एकड़ रकबा मुतासिर, 20,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 20,000 अफराद सैलाब से मुतासिर। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर में 1 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रोजान में भी मुतादिद बस्तियां जेरे आब, हजारों अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। खान में भी नदी नालों में तुगयानी से तबाही, दूर दूर तक देहात पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हुए। सैलाब के बायस बैनुल सूबाई शाहराह इंडस हाईवे 3 रोज से बंद। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। तौसा शरीफ में 1 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासिर। बस्तियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा की कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन के लिए इमदाद 2 लाख रुपए तक करने का ऐलान। कमेटी को 4 रोज में तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद फंड्स की फराहमी के लिए अदालत को खत लिखेंगे। फंड्स कराची में खर्च किए जाएंगे। महंगी बिजली, 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगे। सारिफीन पर 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। 100 यूनिट वाले को 1,000, 200 यूनिट वाले को 2,000 रुपए इजाफी बिल आएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, लोअर गैस प्रेशर के बायस 3 प्लांट से बिजली की पैदावार महंगी हुई। हमारी टीम कराची जाए तो आपके तमाम प्लांट्स चलने शुरू हो जाते हैं। मिन कासिम पावर प्लांट को उसूली तौर पर 2019 में बंद हो जाना चाहिए था। पंजाब में हुकूमत खत्म होने के बाद आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वीडियो लिंक से शिरकत। मरियम नवाज, आफ्ताब शेरपाव, महमूद अचकज़ई समेत PDM रहनुमा भी शरीक। नए इंतखाबात और अवामी मुहिम शुरू करने पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा, फजल रहमान फौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया और फौज झांसे में नहीं आएंगे। वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का इलाज है कि इन्होंने आस्तीन के सांपों पर भरोसा किया। मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार महदूद हो रहा है। बयानियां बनाने के लिए इदारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। मुल्क ने निजाम इंसाफ में तरामीम होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान न हमसे पंजाब ले सकता है ना लिया है। 1 महीने में तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। नवाज शरीफ कल और आज भी इलेक्शन में जाने को तैयार है। इमरान खान पंजाब और KP असम्बलियां तोड़े, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। धौंस और धमकी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। पंजाब में गवर्नर राज नहीं लग सकता। मुल्की असासे बेचने से पहले हुकूमत का खेल खत्म हो जाएगा। नैब की मनपसंद तरमीम भी खत्म होगी। ओवरसीज को वोट का हक भी मिलेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तकर्री के लिए नामों पर गौर। लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के जजेस के नामों पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इजलास में खुले जहन के साथ बैठेंगे। जो भी फैसला होगा अक्सरियत से होगा।
आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज की दरख्वास्त वापस कर दी। कहा सदारती रेफरेंस सदर और अदालत का मामला है। आयशा नवाज को हमजा शहबाज को वोट देने पर डीसीट किया गया था। महंगा डॉलर, महंगा महंगा और महंगा। एक रोज में डॉलर की कदर में 3 रुपए 92 पैसे इजाफा। $1 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कदर में 12 रुपए का इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ रुपए की बेकदरी पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। अदम एतमाद की बात, डॉलर 62 रुपए महंगा हो चुका है। शहबाज गिल बोले पाकिस्तान को रिजीम चेंज ऑपरेशन से बहुत नुकसान हुआ। 8 अरब डॉलर ज़र मुबादला ज़खायर उड़ा दिए गए। इक़्तिदार पर काबिज टोला बेहिस है। एक रोज में सोना 8,500 रुपए फी तोला महंगा। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1,60,500 रुपए का हो गया। श्रीलंका ने गाल का बदला गाल में चुका दिया। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 246 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। 508 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 261 रन पर हिम्मत हार गई। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। श्रीलंका के बड़े हदफ के ताकुब में कौमी टीम के बड़े बड़े नाम नाकाम। अब्दुल्ला शफीक लंबी इनिंग्स ना खेल पाए, ना फवाद आलम का बल्ला चला। मोहम्मद रिजवान भी 37 रन बनाकर हिम्मत हार गए। आगा सलमान और मोहम्मद नवाज भी डटकर खेल न सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक कर दी। कहा आसिफ जरदारी में कोरोना की मामूली अलामात पाई गई। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। बख्तावर भुट्टो के मुताबिक दुबई पहुंचने पर आसिफ जरदारी का कोरोना मुस्बत आया। सेहतयाब होने पर पाकिस्तान वापस आएंगे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने 50 बार केस को मुलतवी कराया। 8 साल से फैसला नहीं आया। केस में गैर मुल्की फंडिंग साबित हो चुकी है। $750 मिलियन पकड़े गए। शवाहिद के मुताबिक फैसला सुनाया जाए। फंडिंग में शामिल अफराद को गिरफ्तार किया जाए। महमूद कुरैशी ने कहा राना सनाउल्लाह की धमकी उनकी मायूसी की अलामत है। पंजाब काबीना तश्कील पाएगी और उसका हलफ भी होगा। कई चीजें हुकूमत की पसंद की नहीं होंगी, इन्हें आइन और कानून देखना होगा। बिलावल भुट्टो की अदलिया पर हर्जा सराई उन्हें जेब नहीं देती। आजाद अदलिया मुल्क की जरूरत है। कप्तान खान या सैफुल मलूक खोखर स्पीकर पंजाब असेंबली कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब के बाद कल एक और बड़ा मैदान सजेगा। कप्तान खान पीटीआई, सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार नामजद। अरकान खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत गिराने की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत हम गिरा नहीं रहे, ये खुद अपने बोझ से गिर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की जानिब बढ़े। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का ऐलान न किया तो इन्हें घर भेजेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ मुहाज बना रहे हैं। नवाज और शहबाज अंदर से एक हैं, एक प्रो और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। राना सनाउल्लाह नींद की गोली लेकर सोया करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा आसिफ जरदारी के वापस आते ही इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। सिंध को फतह करने की बातें नए नए सियासतदानों के बयान हैं। सिंध के अवाम को पता है किसने सिंध की तरक्की के लिए काम किया। सिंध में इमरान खान को 0/0 रिस्पॉन्स मिलेगा। सुना है नए व्हाट्सएप ग्रुप पे पंजाब हुकूमत और फराह खान शामिल हो गई हैं। फिर से वही करप्शन का सिलसिला शुरू होगा। इमरान खान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का ऐलान। कहा पंजाब के मार्के के बाद इमरान खान सिंध जा रहे हैं। जरदारी की हुकूमत और करप्शन का खात्मा करेंगे। अली जैदी बोले आसिफ जरदारी पंजाब के 9 MPs से राबते में हैं। आसिफ जरदारी जमीनों का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरुमीद है।
बलूचिस्तान में लसबेला के मकाम पर 4 रोज से कौमी शाहराह बंद। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राबता खत्म, हजारों मुसाफिर फंस गए। चागी में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद दुकानें और घरों को शदीद नुकसान। दालमंदीन में भी पानी घरों में दाखिल हो गया, मकानात को जुज़वी नुकसान। सिब्बी के दरियाए नाड़ी केनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। झलमक्सी में सांप के काटने के वाकया, तहसील गंदावा जाने वाले रास्ते 5 रोज से बंद। पाक फौज और एफसी का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से लसबेला और ओथल चले गए। जीओसी ने गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की। मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। तनाब और रावी समेत पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए जम्मू, तवी और बनावर में भी पानी का बहाव बढ़ गया। कमालिया में दरियाए रावी पर भी सैलाब, सैकड़ों एकड़ जमीन दरियाबुर्द हो गई। जंग में 50 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। सरगोधा रोड शाहराह भी पानी में डूब गई। दरिया चनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग।